अस्सलाम वालेकुम क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। वही स्टेटमेंट फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। स्लोप और इंक्लिनेशन का फार्मूला हमने यूज़ करना है। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जी, तो क्या आ जाएगा? स्लोप किसके इक्वल है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये x1 है, y1 x2 और ये y2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y2 8 माइनस y1 है 6, x2 क्या है 4 माइनस x1 है 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 माइनस 6 2, और ये कितना आ जाएगा? 0। तो 2 को 0 पे डिवाइड किया तो ये देखो 2 को मैंने किया है 0 पे डिवाइड, तो ये इसने मैथ है दे दिया है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास होता है इन्फिनिटी। एम का आंसर क्या आ गया है? इन्फिनिटी। अब हमें सेकंड पॉइंट क्या फाइंड आउट करना था? इंक्लिनेशन। तो वो किसके इक्वल है? tan अल्फा इज इक्वल टू एम के इक्वल होता है ना। tan अल्फा इज इक्वल टू एम। अल्फा फाइंड आउट करना है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स एम। तो एम क्या आया है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ बाय मीन्स ऑफ स्लोप शोन फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन में इनके जो पॉइंट्स हैं ना उनको शो करना है। ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इसका भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, स्लोप फाइंड आउट करनी है हमने। ए बी और सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो 1 बाय 1 पहले ए बी की फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर बी सी की कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल क्या आएगी वो? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 अच्छा, अब ये देखो ये क्या है? x1 और ये है y1 x2 ये है y2। y2 क्या आ गया? 5। y1 क्या है? माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3। x2 क्या है? 1। ये फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा? 5 में प्लस 3 किया तो 8 डिवाइड 2, 1 प्लस 1 2। तो क्या आ जाएगा? 2 4 ज़ा 8। ये हमारे पास स्लोप किसकी आई है? स्लोप ऑफ ए बी कितनी आई है? 4। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है स्लोप ऑफ बी सी। वो क्या आ जाएगी? उसके लिए भी वही फार्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये हमारे पास x1 है, y1 और ये x2 है और ये y2 किसके लिए? BC के लिए, ठीक है। अब y2 क्या आ जाएगा? 9 माइनस y1 क्या है? 5। x2 क्या है? 2 माइनस x1 क्या है? 1। तो 9 में से माइनस 5 किया तो कितना आ जाएगा? 4। और 2 में से माइनस 1 किया तो कितना आ जाएगा? 1। तो 4 को 1 पे डिवाइड किया तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। ये किसकी आई है? स्लोप ऑफ बी सी। ए बी की भी स्लोप आ गई है, बी सी की भी आ गई। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सिंस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल स्लोप ऑफ बी सी। यानी कि जितनी ए बी की आई है उतनी ही बी सी की आई है, दोनों की सेम आई है ना। तो क्या लिखे होंगे? सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 लिखा हुआ पी की वैल्यू दी है 4 माइनस 5। इसमें भी हमें पहले पी क्यू के लिए फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू। क्या आ जाएगा फार्मूला? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। x1 है ये y1, x2 और y2। तो y2 क्या आ जाएगा? 5 माइनस माइनस प्लस y1 है 5। x2 क्या है? 7 माइनस x1 क्या है? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 5 में प्लस 5 किया तो 10, 7 में से 4 माइनस किया तो 3। ये आई है स्लोप ऑफ पी क्यू।
नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है स्लोप ऑफ क्यू आर की, वही वाला फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो क्या आ जाएगा, अब ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1 x2 और ये है y2, तो y2 क्या आ जाएगा 15 माइनस y1 क्या है 5, x2 10 माइनस x1 है 7, तो 50 में से माइनस 5 किया तो आ गया 10, 10 में से 7 माइनस किया तो 3। ये आई है हमारे पास स्लोप ऑफ क्यू आर। तो यहाँ पे फिर ये क्या लिखोगे, दोनों की सेम आई है ना, जितनी पी क्यू की आई है उतनी ही क्यू आर की। तो यहाँ पे लिखना है आपने फिर से सिंस स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल स्लोप ऑफ क्यू आर, दोनों इक्वल आई हैं, सो पी क्यू एंड आर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एल की वैल्यू दी है -4 6, एम है 3 8 और एन है 10 10। यहाँ पे एल एम और एम एन के लिए फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ एम एन वो कितनी आ जाएगी, फार्मूला लिखा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अब y2 यहाँ पे क्या है 8 है, 8 माइनस 6 x2 है 3 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, तो 8 में से -6 किया तो कितना आ गया 2, 3 में +4 किया तो 7। अब हमें फाइंड आउट करनी है स्लोप ऑफ एम, तो पहले हमने फाइंड आउट किया एल एम की, ठीक है। अभी लिखेंगे एम एन, वही वाला फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये x1 हो जाएगी y1, ये है x2 और ये y2, तो क्या आ जाएगी 10 माइनस 8, x2 क्या है 10 और x1 है 3, तो 10 में से 8 माइनस किया तो 2 और ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ एल एम इज इक्वल स्लोप ऑफ एम एन, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आया है सेम। सो एल एम एंड एन भी क्या है ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 4 वाला पार्ट है, एक्स की वैल्यू दी है a 2b, y दिया हुआ है c a प्लस b और z दिया है 2c माइनस a और साथ में है 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी अब क्या लिखोगे स्लोप ऑफ एक्स वाई, पहले एक्स वाई के लिए फिर वाई जी के लिए, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये है x1 y1 x2 और ये y2, तो y2 क्या लिखेंगे a प्लस b, अब माइनस y1 क्या है 2b, x2 क्या है c माइनस x1 क्या है a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a और ये लिखा हुआ है -2b, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b और -2b, यानी कि -2b में से एक b को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 भी लिखते हैं तो प्लस माइनस माइनस वैसे भी बड़ी वैल्यू के साथ आएगा जो साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b, तो ये ऐसे ही क्या आ गया a माइनस b, ठीक है। डिवाइड ये वाला c माइनस a वैसे का वैसा ही लिखा, ये हमारे पास किसकी स्लोप आई है एक्स वाई की। नेक्स्ट हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है वाई जी, तो उसके लिए भी वही फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये हमारे पास हो जाएगी x1 y1 है, ये x2 और ये y2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y2 क्या आ जाएगी 2a माइनस y1 क्या है a प्लस b, इसको ब्रैकेट में लिख लो कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये साइन इसके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। x2 क्या आ जाएगी 2c माइनस x1 क्या है c, तो ये क्या हो जाएगी 2a माइनस ब्रैकेट ओपन करने लगी हूँ a माइनस प्लस माइनस b, तो ये 2c माइनस c,
सो हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2c माइनस ए। ये क्या था हमारे पास, x2 क्या है 2c माइनस ए और माइनस ये वाला c आएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 2c में से -1c किया तो कितना c आ जाएगा, 1c आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, c माइनस ये वाला a आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a में से फिर से 1a माइनस किया तो कितना a आ जाएगा, 1a आ जाएगा ना। तो a माइनस b और डिवाइड में आ गया c माइनस a। ये आ गई हमारे पास स्लोप किसकी, y z की। जितनी x y की आई है उतनी ही y z की आई है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल स्लोप ऑफ वाई जी। सो एक्स वाई एंड जी आर सेम लाइन।